ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब आपको परमिशन दिया गया ट्रेड करने के लिए, इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं। किसको दिया था? फारूखियन ने। किसको दिया था? ब्रिटिश लोगों को दिया था। इनको एक बीमारी थी जो ब्रिटिश एक डॉक्टर ने ठीक कर दिया और उनसे एक ले लिया और पूरा देश कैप्चर कर लिया। ठीक है, पहले तो आए थे ट्रेड करने, फिर राजा बन गए। ठीक है, तो फारूखियन के फरमान, डिक्लाइन क्यों हुआ था मुगल एम्पायर, आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, तो आप मुझे थोड़ा बहुत एक दो रीजन बता सकते हैं कि किस वजह से ये धीरे धीरे डाउन चलता चला गया? औरंगजेब एक मेजर रीजन है। औरंगजेब सोच के देखो, उनके पहले जहांगीर, अकबर, उनका राजपूत पॉलिसी कैसा था? उन्हें हर चीज में राजपूत लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था। उनके कुछ बीवियां राजपूत थी, उनको उनके मायके से सपोर्ट मिलते थे। ठीक है ना? अब देखोगे मानसिंह की स्टोरी, ठीक है ना, अकबर के टाइम में आप देखोगे मानसिंह, और जहांगीर के एक वाइफ भी हिंदू थी। औरंगजेब एकदम कट्टर थे, इन्होंने हिंदू टेम्पल डेमोलिश किया, सिख लोगों के ऊपर टॉर्चर किया, और मराठा लोग ये देख के डर गए थे कि नेक्स्ट बारी हमारी है, क्योंकि हम लोग हिंदू किंगडम है। तो इस वजह से ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, एक नंबर रीजन औरंगजेब का पॉलिसी है, राजपूत पॉलिसी, सिख पॉलिसी, मराठा पॉलिसी। नंबर 2, नोबेल लोगों के जो पावर हंग्री एटीट्यूड था, आप देख सकते हो सैयद बदाशाह बरा, उन्हें और भी चाहिए था, पावर चाहिए था, जागीर चाहिए थी। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हो कि नोबेल लोगों की भी एक ग्रिड बोल सकते हो, उनको और भी ज्यादा चाहिए थी। और छोटा छोटा जो किंगडम, वो इस टाइम में ऑलरेडी शुरू हो गया आजाद हो जाना। जैसे अवध आजाद हो गया, बंगाल आजाद हो गया, इधर रोहिला लोग आजाद हो गए, छोटा छोटा पार्ट निकलते गया, अल्टीमेटली बहुत ही छोटा हो गया इनका जगह। और लास्ट आप बोल सकते हो कि 1739 में नादिर शाह का इन्वेशन पूरा बैकबोन तोड़ दिया। नादिर शाह का इन्वेशन इस टाइम में मुगल एम्पायर का बैकबोन पूरी तरह से तोड़ दिया। औरंगजेब के टाइम में तब मराठा लोगों का अपराइजिंग हो रहा है। ठीक है, शिवाजी 1665 में वो लोगों ने क्या किया, शिवाजी को बुलाया और एक राजपूत किंग था जय सिंह, उनसे ट्रिक करके बुलाया। मतलब जय सिंह ने उन्हें आके बोला कि आप आ जाओ, आपके साथ औरंगजेब के सामने सामने हम कन्वर्शन करा देते हैं, वो आपके साथ कोई ट्रीटी साइन करेंगे, कुछ नहीं होगा। उन्होंने ट्रस्ट किया, पहले तो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बाद में वो बहुत बोलने के बाद ट्रस्ट किया। वो जब पहुंचे तो उन्हें कैद कर लिया गया। 1 साल के बाद वो वहां से भाग गए और अल्टीमेटली खुद को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में वो एस्टेब्लिश कर दिया। उनके मौत के बाद सिंहासन में जब बैठा संभाजी, संभाजी को भी रूथलेसली एग्जीक्यूट कर दिया गया। आप इस टाइम में देख सकते हो मराठा लोगों की बढ़ती जो पावर है, इसके वजह से ये औरंगजेब का लास्ट जो 12-13 साल या लास्ट जो साल वो जिंदा थे, वो पूरा वो साउथ इंडिया में ही थे, अहमदनगर में मर गए। मतलब पूरा वो साउथ में ही उनका कंसंट्रेशन चला गया, महाराष्ट्र को संभालते संभालते, मराठा लोगों को संभालते संभालते, क्योंकि हर जगह से छोटा छोटा जो किंगडम है वो खुद को एस्टेब्लिश कर रहा था इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में। इस वजह से क्या हुआ कि उनको पूरी तरह से अपना फोकस साउथ इंडिया में बना के रखना पड़ा। इसी चीज का वेट कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट का जो प्रोविंसेस है, वो भी धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो गया। मतलब बहुत ही वीक हो गया उनके पॉलिसी के वजह से। ठीक है,
एफ ए भी लिख सकते हैं, फरमान एफ आई भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। साल इंपॉर्टेंट है 1770। किसके बीच में हुआ था? फारूक शेयर ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से चलता था। क्या बोला था कि आप लोग चाहे तो मुगल एम्पायर के अंदर रह सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एक एनुअल पैसा देना पड़ेगा, साल में एक बार उसे, मतलब राजा के पास पैसा देना पड़ेगा, एनुअल 3000 रुपीज। बस 3000 रुपया दो और मेरे साम्राज्य में कहीं भी रह सकते हो और बिजनेस कर सकते हो। सुंदर सा है। क्वाइट स्टूपिड ना। किस वजह से किया था? इस आदमी के वजह से। विलियम हैमिल्टन, ये आदमी ने फारूक शेयर की एक बीमारी को ठीक कर दिया और बस ट्रेड एग्रीमेंट मिल गया। फारूक शेयर बीमार थे, उसको एक बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रहा था। सारे जो डॉक्टर्स थे इंडिया में वो हार चुके थे, उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे। तो ये जो ब्रिटिश जो आदमी है, उन्होंने जाके उन्हें ट्रीट किया, उन्हें क्योर किया। इस वजह से आप देख सकते हो कि विलियम हैमिल्टन रिस्पॉन्सिबल है ये फारूक शेयर के फरमान के पीछे। उन्होंने ट्रीट किया, फारूक शेयर को क्योर किया और फारूक शेयर ने फरमान दे दिया। ठीक है। इसके पहले ये सेम गलती और भी एक मुगल एम्परर ने किया था। मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम में भी एक फरमान मिला था उन लोगों को। ये फरमान जो था, रॉयल जो डिक्री था, ऑर्डर था, वो सिर्फ बंगाल में बिजनेस करने के लिए। फारूक शेयर ने फरमान ने पूरा इंडिया दे दिया। समझ में आया? तो पहला किसने फरमान दिया था? औरंगजेब ने। ब्रिटिश लोग सिर्फ बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं। 1613 इंडिया में आया था एक ब्रिटिश सेलर। क्या नाम था उनका? बोलो। प्रेशर कुकर का नाम जानते हो? प्रेशर कुकर, क्या क्या प्रेशर कुकर मिलता है? प्रेस्टीज, हॉकिंस। हॉकिंस से याद रहा, विलियम हॉकिंस। इनको एक फरमान मिला था जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। ओके। किस वजह से? गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री वो लोग बना पाएंगे, मतलब ब्रिटिश लोगों को बनाया हुआ पहला फैक्ट्री सूरत में। इसका परमिशन उन्हें कौन ने दिया? जहांगीर ने। 1613 1615 दूसरा एक आदमी आया, सर थॉमस रो। ओके। इसको भी जहांगीर से फरमान मिला। किस चीज का? हर जगह में, मुगल एम्पायर के हर जगह में वो लोग फैक्ट्री बना सकते।
धीरे धीरे देखो कैसे वो लोग छा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप। पहला मिला किससे, जहांगीर से 1613, विलियम हॉकिंस को मिला एक फैक्ट्री खोलने का। बाद में 2 साल बाद ही जेम्स वाट ने भेजा और दूसरे आदमी को, सर थॉमस रो, जिनको पूरे मुगल एम्पायर में फैक्ट्री बनाने की परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि औरंगजेब ने दिया एक फरमान जिससे वो सिर्फ बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं और फारूक शाह ने पूरा इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया। ओके, ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर खत्म कर देते हैं ये वाला पार्ट। लेटर मुगल्स भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने।